बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह इस्म की चौथी कैटेगरी यानी एराब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस्म की तीन कैटेगरीज़ यानी वुसअत, जिन्स और अदद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह हम एराब के बारे में बहुत ही आसान फ़हम तरीके में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि ये जो हमारी अरबिक ग्रामर एक आसान तरीन टॉपिक है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि बहुत मुश्किल हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम इस लफ्ज़ को ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, जैसे ये है एराबुन, और इसको हम ज़बर के साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो फिर इसका माना जो है वो तब्दील हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखें एराबुन, और एराब क्या है? ये बेसिकली अरबी ग्रामर का एक टॉपिक या मौजू है। लेकिन जब हम एराब की बात करेंगे तो फिर एराब जो है इसका माना होगा बदू या देहाती लोग, जैसे सूरतुल हुजरात में है वक़ालतिल अअराबु आमन्ना। तो वहाँ पे जो है अराब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने जो है ये जो आपका लफ्ज़ है एराब है, इसको ज़ेर के साथ पढ़ना है, ज़बर के साथ नहीं पढ़ना। और जब हरकत यानी पेश, ज़बर या ज़ेर की तब्दीली से अल्फाज का माना जो है वो तब्दील हो जाता है। तो सबसे पहली बात आपने यहाँ पे ये नोट की होगी कि जब हरकत तब्दील होती हैं, और आपको पता है कि हरकत से मुराद पेश, ज़बर या ज़ेर है, तो हरकत के तब्दील होने से क्या होता है, वहाँ से आपका जो माना है वो तब्दील हो जाता है। जैसे यहाँ पे एराब का लफ्ज़ है, और एराब जो इंग्लिश में जो है वो स्टेटस कहते हैं, लेकिन जब इसको अब आराब कहेंगे तो फिर उसका मतलब होगा बदू या देहाती लोग। स्टेटस क्या है? अरबी ज़ुबान सीखते हुए और स्पेशली ये जो लेसन्स हैं, इनमें सबसे पहली चीज़ हमने ये देखना है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपको उसका माना पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बाज़ औक़ात जो है पूरा कोर्स मुकम्मल कर जाते हैं और एराब, एराब कहते रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है। तो आपने जब भी जो भी टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले आपने उसका जो चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो अभी हमने देखा कि एराब की ट्रांसलेशन जो थी, वो थी स्टेटस। तो अब देखते हैं कि स्टेटस क्या है। तो इसको हम आम फ़हम तरीके से समझते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हम रोज़ाना जो है वो अपना स्टेटस जो है वो तब्दील करते रहते हैं। कभी व्हाट्सएप पे हम स्टेटस अपना तब्दील करते हैं, कभी बिज़ी का लगा देते हैं, कभी व्हाट्सएप कॉल्स ओनली, और फिर इसी तरह से हमारा जो स्टेटस है वो सोशल मीडिया पे हम उसको तब्दील करते रहते हैं। इसी तरह से जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हों तो हमारा स्टेटस जो है वो ऑनलाइन हो जाता है, और जब हम इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हों तो हमारा स्टेटस जो है वो ऑफलाइन हो जाता है। तो कभी हम ऑनलाइन हो जाते हैं और कभी हम ऑफलाइन हो जाते हैं, तो हमारा स्टेटस जो है वो सोशल मीडिया पे वो तब्दील होता रहता है। इसी तरह से अगर हम समाजी स्टेटस की बात करें, तो आपको पता है कि जब कोई एक शख्स कंवारा होता है या अनमैरिड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंवारा कहते हैं। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसका स्टेटस तब्दील हो जाता है, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि वो शख्स जो है वो शादीशुदा है, तो वो शादीशुदा कहलाता है। तो अब क्या हुआ? शख्स एक ही था, लेकिन उसका स्टेटस पहले क्या था? सिंगल या अनमैरिड, या उर्दू में कंवारा कहेंगे, और फिर जब उसकी शादी हो गई तो उसका स्टेटस सोशल स्टेटस तब्दील हो गया, और फिर वो जो है वो अनमैरिड से मैरिड हो गया। आम आम फ़हम मिसालें देखेंगे हम, ताकि हमें पता चले कि ये टॉपिक जो है ये क्या है, और इंशाल्लाह ये कितना आसान है। इसी तरह से अरबी ज़ुबान में अस्मा यानी नाउन्स का स्टेटस भी तब्दील होता है, और अरबी में इस तब्दीली को जो है वो एराब कहते हैं। इतनी सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आम तौर पे ये भी देखा जाता है कि इसको बहुत, इस टॉपिक के बारे में कहा जाता है कि ये मुश्किल है, और अगर इसकी समझ आ गई तो आपको अरबी ज़ुबान की समझ आ जाएगी। तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि ये ऐसे ही है जैसे हमने वसत, जिन्स और अदद के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से एराब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह आपको ये बहुत आम फ़हम तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अरबी ज़ुबान में जो अस्मा होते हैं, ये बात हमने याद रखनी है, जो नाउन्स होते हैं, उनका स्टेटस भी तब्दील होता है, और उस तब्दीली को अरबी में क्या हम कहते हैं? एराब कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एराब जो है वो स्टेटस को कहते हैं। अगर आपने उर्दू जैसे हम लोगों ने पढ़ी हुई है, तो जब पढ़ते थे तो हमें उर्दू में भी कहा जाता था कि आप इस लफ्ज़ के ऊपर एराब लगाएँ। तो क्योंकि ये टॉपिक उर्दू में एग्ज़िस्ट करता है,
تو ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی اردو میں اور عربک میں فرق کیا ہے، اعراب کا فرق کیا ہے۔ تو جب آپ کو اردو میں کہا جائے گا کہ آپ کتاب کا لفظ ہے، اس کے اوپر اعراب لگائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو کاف ہے اس کے نیچے زیر لگا دیں گے اور تا کے اوپر جو ہے وہ زبر لگا دیں گے، اور عام طور پہ جو آخری لفظ ہوتا ہے اسے ساکن کر دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگائی جاتی، تو ہم اسے کہیں گے کتاب اردو میں۔ اب اگر ہم اسی لفظ کی بات کریں اور اگر آپ کو کہا جائے عربی میں اس لفظ پہ جو ہے وہ اعراب لگائیں، تو یہاں پہ یہ بالکل مختلف ہے اردو سے، اور پھر ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ہم جو لفظ کا پہلا پارٹ ہے یعنی کاف ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے، تا کو بھی چھوڑ دیں گے، الف کو بھی چھوڑ دیں گے، اور با ہے اس کے اوپر دو پیش لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا کتابن، اور اسی طرح سے یا یہ ہو جائے گا کتابن، اور یا یہ ہو جائے گا کتابن۔ یہاں پہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیوں بن اور بن اور بن ہوا ہے، آپ نے صرف یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ عربی میں لفظ کے آخر پہ جو حرکت لگائی جاتی ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ لفظ کے آخر پہ جو حرکت لگائی جاتی ہے، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کتابن ہے، یہاں پہ دو پیش ہے، یہاں پہ دو زبر ہے، اور یہاں پہ دو زیر ہے، تو اس کو جو ہے آپ اعراب لگانا کہیں گے۔ تو اگر آپ سے کہا جائے کہ اردو میں اعراب لگائیں تو آپ کیا کریں گے؟ کاف کے اوپر زیر لگا دیں گے اور تا کے اوپر زبر لگا دیں گے اور با کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن جب آپ سے کہا جائے گا، عربی میں کہا جائے گا کہ آپ اعراب لگائیں، تو آپ نے نہ کاف کی فکر کرنی ہے نہ تا کی فکر کرنی ہے، آپ نے صرف جو ہے وہ آخری حرف جو ہے اس کے اوپر یا تو آپ دو پیش لگا دیں گے، دو زبر لگا دیں گے، دو زیر لگا دیں گے، یا اسی طرح سے اگر اس ناؤن کے ساتھ ال ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ با کے اوپر یا تو پیش لگا دیں گے یا پھر زیر لگا دیں گے، زبر لگا دیں گے، اور یا پھر آپ اس پہ زیر لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا الکتابو، الکتابہ، الکتابی۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو ال کے ساتھ پڑھا ہے تو یہاں پہ زبر ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے کاف کے نیچے زیر ہونی چاہیے، اور تا کے اوپر جو ہے وہ زبر ہونی چاہیے، تو یہ بالکل اگر آپ اس کے اوپر زبر زیر اور اسی طرح سے زبر زیر اور پھر زبر لگا بھی دیں گے، تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ان کو ہم کہیں گے حرکات، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ واؤ سائنز یا حرکات، اور جو آخری حرکت ہوگی لفظ کے اوپر اس کو ہم جو ہے وہ اعراب کہیں گے۔ اتنی سی بات ہے، یعنی ہیں تو ساری حرکات، یہاں پہ بھی دیکھیں اور یہاں پہ بھی اگر آپ لگا دیں تو یہاں پہ بھی زیر ہے، زبر ہے اور دو پیش ہے، تو یہ ساری کی ساری حرکات ہیں۔ عام طور پہ آپ کو جو ہے وہ کتابیں پڑھیں گے تو ان میں بھی یہ بھی لکھا ہوگا کہ بھئی زیر، زبر اور پیش کو اعراب نہیں کہتے، تو اس میں پھر ایک کنفیوژن سی رہتی ہے کہ یار زیر، زبر، پیش کو اگر اعراب نہیں کہتے تو پھر اعراب ہے کیا چیز؟ تو اعراب جو ہیں یہ حرکات ہی ہوتی ہیں، یہ زیر، زبر اور پیش ہی ہوتی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جو عربی میں اعراب ہم کہیں گے جو لفظ کے آخر پہ، جو لفظ کے آخر پہ حرکت آئے گی، چاہے وہ دو پیش ہو، چاہے دو زبر ہو، چاہے دو زیر ہو، چاہے ایک پیش ہو، ایک زبر ہو اور ایک زیر ہو، اور ابھی یاد رکھیں کہ ہم واحد اسم کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم نے مثنیٰ اور جمع کی بات نہیں کی اور نہ ہی کریں گے، وہ آگے جا کے کریں گے۔ ابھی آپ نے صرف یہ فوکس کرنا ہے کہ واحد اسم جو ہے، چاہے وہ ال کے ساتھ ہو یا ال کے بغیر ہو، اس کے اینڈ پہ جو حرکت آئے گی جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو جو ہے ہم اعراب کہیں گے۔ وہ دو پیش بھی ہو سکتی ہے، دو زبر بھی، دو زیر بھی، اور اسی طرح سے ایک پیش بھی ہو سکتی ہے، ایک زبر بھی اور ایک زیر بھی۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اعراب کی تعریف کیا ہے۔ تو بہت ہی آسان سی تعریف ہے کہ اسم کے آخری حرف پہ کسی عامل کی وجہ سے جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے پچھلا جو ہمارا لیسن نمبر 9 نہیں پڑھا تو آپ اس کو پہلے پڑھ لیں، کیونکہ اس کو پڑھنے کے اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کو پڑھے بغیر آپ کو یہ لفظ، یہ جو آپ کا ٹاپک ہے، یہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آپ پہلے اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کو پڑھ لیں، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پہلے آپ اس کو ریوائز کر لیں، کیونکہ اس جو آپ کا لیسن نمبر 9 ہے اسے سمجھے بغیر آپ کو یہ لیسن سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ تو اعراب کی تعریف کیا ہے کہ اسم کے آخری حرف پہ، اسم کے آخری حرف پہ کسی عامل کی وجہ سے، یہ چیز بہت کم کتابوں میں آپ کو ملے گی، یہ مس کر دی جاتی ہے، اور پھر وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنفیوژن کافی رہتی ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس کنفیوژن کو شروع سے ہی حل کر لینا ہے کہ کسی عامل کی وجہ سے جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ عامل کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے والا، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ہم ان حروف کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں جو کہ عامل یا غیر عامل ہوتے ہیں، اور وہی اگزامپل میں آپ کو دوبارہ دے رہا ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں القرآن، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے۔ اور
अभी तक आपने देखा होगा कि पहले लेसन से लेके अभी तक मैंने जितने अल्फाज भी लिखे हैं वो या तो दो पेश के साथ लिखे हैं या जो है वो दो पेश के साथ लिखे हैं या एक पेश के साथ लिखे हैं। और उसकी वजह यह है कि इसम का जो डिफ़ॉल्ट स्टेटस होता है वो या तो दो पेश के साथ होता है या पेश के साथ होता है, और फिर उसके बाद किसी आमिल की वजह से वो जो है तब्दील होके ज़बर या ज़ेर में आ जाता है। तो जैसे अब इससे पहले हरफ जर फ़ी लगा दें तो ये हो जाएगा फ़िल क़ुरआनी। अब ये आमिल जो आपका है फ़ी, इसकी वजह से पेश जो है ये आप देख सकते हैं ये ज़ेर में तब्दील हो गई है। इसी तरह से अगर आप कहें अल्लाहु गफ़ूरुन और अगर इससे पहले आप इन्ना लगा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, इन अल्लाह गफ़ूरुन। तो यहाँ पे भी इन्ना की वजह से आपने देखा है कि ये पेश जो है यहाँ पे ये आपकी ज़बर में तब्दील हो गई है, और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यही है कि लफ्ज़ के आखिर पे किसी आमिल की वजह से जो तब्दीली आती है उसको हम एराब कहते हैं। मैंने दो आमिल जो है आपको हरूफ जर और इन्ना के बारे में बता दिया है, और भी काफ़ी सारे आमिल होते हैं और जब हम इंशाल्लाह आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अभी तक जो है आपको यही पता होना चाहिए कि जो हरूफ हमने पढ़े हैं उनमें हर्फ जर और इन्ना जो है ये आमिल होते हैं, और इनकी वजह से इसम के एंड पे जो है वो तब्दीली आती है। अब हम बात करते हैं एराब की हालतों की। तो अरबी में जो इसम होता है उसकी तीन एराबी हालतें होती हैं। पहली होती है हालतुर रफ़्अ, दूसरी होती है हालतुन नस्ब और तीसरी होती है हालतुल जर। अब यहाँ पे एक चीज़ और, कि जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये हैं क्या। तो पहले हम देखते हैं कि रफ़ का मतलब क्या होता है। रफ़उन का मतलब होता है उठाना किसी चीज़ को। जैसे हम कहते हैं नमाज में तकबीर के साथ हम क्या करते हैं, रफ़उल यदैन, तो हम दोनों हाथों को उठाते हैं। तो रफ़ा का मतलब होता है, रफ़उन का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना। और ये जो है आपका इस्म का आला तरीन मर्तबा होता है। और अगर आपने अभी देखा हो तो ये जो है पेश के साथ या दो पेश के साथ आता है, और इंग्लिश में हम इसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। फिर उसके बाद है हालत नस्ब। तो नस्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को गाड़ देना। जैसे आपने कहते हैं कि उसने झंडे गाड़ दिए, तो नस्ब का मतलब होता है गाड़ देना। और ये जो है ये आप कह सकते हैं कि इसम का जो है वो दरमियानी मर्तबा होता है या दरमियानी स्टेटस होता है। और फिर उसके बाद आ जाता है हालतुल जर। और जर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जर का मतलब होता है घसीटना। तो ये आपने देखा भी होगा कि ये नाउन को क्या करता है, मरफू से घसीट के मजरूर में यानी ज़ेर में ले आता है। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये इस्म का जो है ये अदना स्टेटस होता है। अच्छा, यो इस्म का स्टेटस से मुराद ये है कि लफ्ज़ का स्टेटस जो है ना, लफ्ज़ का स्टेटस या तो मतलब आला होगा या दरमियानी होगा या अदना होगा, इससे ज़्यादा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जब अभी आपके सामने आने वाला है इंशाल्लाह, ये देखने के बाद तो इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे कि अरबी में हर लफ्ज़ जो है वो हालत रफ़ में होता है। तो अगर आप लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 9 तक देखें तो आप देखेंगे कि मैंने सारे के सारे जो अल्फाज हैं वो पेश या दो पेश के साथ लिखे हैं, क्योंकि पहला जो स्टेटस आपका होगा, जो आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटस होगा ना इस्म का, वो हमेशा हालत रफ़ में होगा जब तक कि वो किसी वजह से या किसी आमिल की वजह से हालत नस्ब या हालत जर में तब्दील ना हो जाए। अब मैं आपको और आसान तरीके में भी बताता हूँ कि हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर क्या है। जैसे अब जब इंसान सुबह उठता है तो बहुत एक्टिव होता है, उसमें एनर्जी होती है, तो हम कहेंगे कि वो बंदा जो है वो हालत नस्ब सॉरी हालत रफ़ में है, राइट। और उसके बाद आपने क्या किया, आप ऑफिस गए या आपने घर का काम किया या कुछ भी किया, आप काम करते रहे और फिर इंशाल्लाह जैसे आप कहते हैं ज़ोहर का टाइम आ जाता है या असर का टाइम आ जाता है तो फिर आप थक जाते हैं। तो फिर आप थक के बैठ जाते हैं, तो फिर आप क्या होता है, आप हालत नस्ब में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू रखते हैं अपनी एक्टिविटीज़ और काम करते रहते हैं, फिर इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थक हार के लेट जाते हैं, तो फिर उस वक्त जो है वो आप हालत जर में आ जाते हैं। इसी तरह से जैसे अगर आप खड़े हुए हैं, एक शख्स आया या जैसे आपका भाई आया या आपके वालिद साहब आए जो कि आपसे बड़ा है और उसने आपसे कहा कि बैठ जाओ, तो पहले आप क्या थे, हालत रफ़ में थे, और उसके कहने पे आप बैठ गए, तो अब आप क्या हो गए,
اب حالت نصب میں آ گئے، اور اب خود بخود نہیں آ رہے، بلکہ کسی کے کہنے پہ جو عامل ہے اس کی وجہ سے آپ حالت نصب میں آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے والد صاحب ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب جو ہے آپ جائیں اور سو جائیں اور بستر پہ جا کے لیٹ جائیں۔ تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ لیٹ جائیں، اور آپ لیٹ گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ آپ حالت جر میں آ گئے۔ یہی ہے سارا کچھ جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آسان طریقے سے آسان فہم طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ حالت رفع جو ہوتا ہے، آپ جس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کوئی شخص آتا ہے یا آپ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نصب میں آ جائیں گے، اور پھر آپ اگر تھک کے لیٹ گئے یا کسی نے آپ آ کے آپ کو لٹا دیا تو پھر آپ جو ہے وہ حالت جر میں چلے جائیں گے۔ اور اب جب ہم اسم کی تین اعرابی حالتوں کے نام کی بات کریں گے تو ایک اور اگزامپل ایوری ڈے لائف سے، جس طرح ایک صحت مند شخص کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے مریض کہتے ہیں۔ تو مرض کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مریض۔ اسی طرح سے جب اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ اسم جو ہے یہ مرفوع ہے، اور پھر جب اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، اور اگر اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ مجرور ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم آگے جو ٹرمینالوجی یوز کریں گے وہ یا تو ہم کہیں گے کہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اسم الجلالہ کیا ہے۔ اسم الجلالہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب ہم اسم کی تین اعرابی حالتوں کو بیان کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، اور اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اسم الجلالہ، اسم الجلالہ کیا ہے؟ جب ہم اعراب کی بات کرتے ہیں اور جب ہم اسم کی تین اعرابی حالتوں کی بات کرتے ہیں، یعنی مرفوع، منصوب اور مجرور کی، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے، یا جب ہم اعراب کی حالتوں کو بیان کریں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پیش بھی آئے گی، زبر بھی آئے گی، زیر بھی آئے گی، یا اس کا جو سٹیٹس ہے مرفوع بھی ہوگا، منصوب بھی ہوگا اور مجرور بھی ہوگا۔ تو اب جب ہم اسم کی تین اعرابی حالتوں کو بیان کر رہے ہوں گے تو پھر کہیں گے کہ اسم الجلالہ جو ہے یہ مرفوع ہے، یا اسم الجلالہ جو ہے یہ منصوب ہے، یا اسم الجلالہ جو ہے یہ مجرور ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ جو ہے وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اور ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے۔ یاد رکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا عقیدہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور بزرگی۔ جب تک ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی، بزرگی اور ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری لا یعنی ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام آئے گا اور جب بھی ہم اس کی اعرابی حالت کو بیان کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ اسم الجلالہ جو ہے یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اب اگر آپ بات کریں واحد اسم کے اعراب کی، تو جو واحد اسم کا اعراب ہے وہ یا تو پیش کے ساتھ آئے گا، یا زبر کے ساتھ آئے گا، یا زیر کے ساتھ آئے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جب ہم رک جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے اللہ اکبر۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ پیش کیوں ہے، اسم الجلالہ پہ پیش کیوں ہے اور یہاں پہ پیش کیوں ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کی جو ڈیفالٹ یا جو اسم کا پہلی حالت ہوگی وہ ہمیشہ مرفوع ہی ہوگی۔ تو یہاں پہ لفظ الجلالہ یا اسم الجلالہ کے اوپر پیش ہے تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، اور اس کی جو رفع کی جو علامت ہے وہ پیش ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ خبیرن، تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اسم الجلالہ کے اوپر زبر آئی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زبر کیوں آئی ہے؟ یہ انا کی وجہ سے آئی ہے، اور یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اسم الجلالہ جو ہے یہ منصوب ہے، اور جو نصب کی علامت ہے وہ زبر ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو اسم الجلالہ ہے
उसकी जो आप एराबी हालत देखें वो मजरूर है। और वो मजरूर क्यों है वो आप देख सकते हैं हर्फ जर बी की वजह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पे ज़ेर क्यों आई है, और हम कहेंगे कि यहाँ पे इस्मुल जलाला जो है ये मजरूर है, और इसकी जो अलामत है वो है ज़ेर। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि जो वाहिद इसम होगा उसका इराब जो है या तो पेश के साथ आएगा, या ज़बर के साथ आएगा, या ज़ेर के साथ आएगा। इसी तरह से अगर अ, वाहिद इसम के ऊपर दो पेश है, या दो ज़बर है, या दो ज़ेर है, तो फिर उसका इराब जो है वो दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर से ज़ाहिर किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अगेन आप देखेंगे कि मुहम्मदुन के ऊपर दो पेश है, और ये दो पेश इसलिए है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि नाउन आपका जो है वो मरफ़ू होता है, उस पे दो पेश आती है। और यहाँ पे भी दो पेश होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक पेश आई है। इंशाल्लाह इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर ये सिर्फ होता ना मुहम्मदुन रसूलुन, तो फिर दो पेश होती, लेकिन यहाँ पे जब इसके साथ इस्मुल जलाला भी आ गया है तो फिर ये दो पेश से एक पेश में तब्दील हो गया है। और यहाँ पे हम कहेंगे कि जो अलामत और रफ़ है वो दो पेश है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं, जब कलिमा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो अब हम यहाँ पे देखें कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके नाम पे जो है यहाँ पे आप कहेंगे कि दो ज़बर आई है, और हम कहेंगे ये मंसूब है, और ये इस पे जो नस्ब की अलामत है वो दो ज़बर है। इसी तरह से जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फिर हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तो यहाँ पे आप देखें कि जो मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो लफ्ज़ मोहम्मद है आप कहेंगे उस पे जो है वो दो ज़ेर आई है, और वहाँ पे हम कहेंगे कि ये मजरूर है, और यहाँ पे हम कहेंगे कि ये मजरूर है। इस पे जो जर की अलामत है वो दो ज़ेर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने अब आपको इंशाल्लाह पता चलना शुरू हो गया होगा कि लफ्ज़ जो हैं वो मरफ़ू क्यों आते हैं, मनसूब क्यों आते हैं, या मजरूर क्यों आते हैं। और यही इसी को हम जो है वो स्टेटस कहते हैं, और ये स्टेटस जो है वो तब्दील होता रहता है। एक बात आपने और भी नोट की होगी कि स्टेटस तब्दील होने का मतलब ये होता है कि जो 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 आपका लफ्ज़ होता है ना, उसका जो अमल होता है वो तब्दील हो जाता है, लेकिन लफ्ज़ तब्दील नहीं होता, उसका माना तब्दील नहीं होता, बल्कि उस लफ्ज़ का जो है वो स्टेटस तब्दील हो जाता है। जैसे मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माना तब्दील नहीं होगा, माना एक ही रहेगा, मुहम्मद, और फिर यहाँ पे भी मुहम्मद, और यहाँ पे भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सिर्फ हुआ ये है कि इस्म जो है उसका स्टेटस तब्दील हो गया है। और तब्दील क्यों हुआ है, यहाँ पे हमें पता है कि अन्ना की वजह से तब्दील हुआ है, और यहाँ पे हमें पता है कि ये अला की वजह से तब्दील हुआ है। तो जब अब देख लें कि जो वाहिद इसम होगा, जब उसके इराब की बात करेंगे, अभी मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ कि हम जो है वो वाहिद इसम की बात कर रहे हैं, अभी हमने मुसन्ना और जमा की बात नहीं की। तो उसके आखिर पे ये बात आपने नोट करनी है कि जो आखिर पे हरकत आएगी उसको हम इराब कहेंगे। वाहिद इसम जो होगा उसके ऊपर या तो पेश आएगी, जैसे अल्लाहु, इसी तरह से अल्लाह और अल्लाही। और जब उसके ऊपर दो पेश आएगी तो फिर हम कहेंगे मुहम्मदुन, मुहम्मदन और मुहम्मदिन। और जब इस्म उस हालत में आ जाएगा तो फिर कहेंगे हम, जब पेश होगी या दो पेश होगी तो हम कहेंगे कि मरफू है, जब एक ज़बर या दो ज़बर होगी तो हम कहेंगे मंसूब है, और जब एक ज़ेर या दो ज़ेर होगी तो हम कहेंगे कि मजरूर है। अब हमारे सामने खुलासा आ गया, समरी आ गई। तो समरी में हमने देखा है कि हरकत यानी पेश, ज़बर और ज़ेर की तब्दीली से अल्फाज का माना तब्दील होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसम के आखिर पे किसी आमल की वजह से, आखिर पे किसी आमल की वजह से जो तब्दीली वाक़ई होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एराब कहते हैं। और इसम की तीन एराबी हालतें होती हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। और फिर इसी तरह से हमने देखा है कि वाहिद इसम का एराब जो है वो या तो पेश, ज़बर या ज़ेर के साथ आएगा, या फिर वो दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर के साथ आ जाएगा। अभी तक हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा कि तब्दीली वाक़या क्यों होती है। कुछ तब्दीलियाँ जो आपको पता है कि वाक़या क्यों होती हैं उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। और फिर हम इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हम आगे मज़ीद देखेंगे कि ये तब्दीलियाँ क्यों वाक़या होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।
قد تم الدرس بعون اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہمارا سبق مکمل ہوا، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے نیکسٹ سبق میں ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔